यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रिय धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि चारित्रिक संकट के इस समय में आपने अपने देश धर्म संस्कृति की सेवा सुरक्षा हेतु सत्ता परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन चरित्र निर्माण व सामाजिक सुधार हेतु व्यवस्था परिवर्तन होना अभी भी शेष है, जिसे साकार करने के लिए आप सभी धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों को आगे आना होगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से संसार के सबसे प्राचीन व सर्वश्रेष्ठ वेदों में समस्त मानव समाज के लिए यह संदेश है कि उत्तिष्ठित सम नाध्वामदारा केतुई स इतर्जना रक्षांस मित्राननु धावत, अर्थात उठो वीरो, कमर कस लो, अपने अपने धर्म ध्वज राष्ट्र ध्वज हाथों में पकड़ लो, और जो भुजंग है, लंपट है, देशद्रोही राक्षस है, शत्रु है, उनको परास्त करके देवत्व की विजय व असुरत्व की पराजय करो। और परमात्मा के इसी आदेश का अनुसरण करते हुए हमारे सत्य सनातन धर्मावलंबी युगों युगों से धर्म अधर्म व न्याय अन्याय को लेकर के देवासुर संग्राम, राम रावण युद्ध, महाभारत युद्ध और स्वतंत्रता संग्राम जैसे अनेकों धर्म युद्ध लड़ते हुए चले आ रहे हैं। और वर्तमान समय में भी धर्म अधर्म व न्याय अन्याय को लेकर ही हमारे और विधर्मियों के बीच वैचारिक धर्म युद्ध जारी है, जिसे जीतने के लिए अब हम सभी धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों को, सभी भारतवासियों को आगे आना होगा। क्योंकि देश धर्म संस्कृति की जो स्थिति है वो आपके सामने है, उससे आप भली भांति अवगत हैं। आज मोदी जी सहित बहुत सारे राष्ट्र चिंतक राष्ट्रहित व जनहित में बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु विपक्ष में बैठे हुए मानव रूपी दानव उनको कुछ नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी की प्रेरणा से आज हम व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे ही नहीं बल्कि समूचे समाज एवं संसार के सबसे लोकप्रिय जननायक और हम सबके प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शुभ जन्मदिन भी है। और इस व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन के शुभारंभ के लिए हमने मोदी जी के जन्मदिन को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि हमारे देशवासियों के अनेकों अटके हुए कामों में से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आप सभी लोगों के सहयोग से माननीय
मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुए हैं। इसलिए ऐसे सौभाग्यशाली महापुरुष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हम सभी भारतवासियों को सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हुए माननीय मोदी जी को भी शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशा करते हैं कि वो आगे भी हमारे धर्म भी, कर्म भी, क्रांति भी, महापुरुषों के सपनों को साकार करते हुए सभी देशवासियों को अपना स्नेह और योगदान प्रदान करते रहेंगे। प्रिय साथियों, इस मंच के माध्यम से आज हम हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि, मातृभूमि भारत माता के सम्मान में वह आधा अधूरा खंडित राष्ट्रगीत आपके बीच सुनाएंगे, जिसे विधर्मी ताकतों के दबाव एवं हस्तक्षेप के कारण आज भी हमारे देशवासी आधे अधूरे रूप में गा रहे हैं। क्योंकि हम शारीरिक रूप से तो आज़ाद हैं, परंतु हम मानसिक रूप से आज भी गुलाम बने हुए हैं। इसलिए इस मानसिक गुलामी से आज़ाद होने के लिए हम आज से सभी भारतवासी पूर्ण राष्ट्रगीत गाएं और सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सुने पूर्ण राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम सोफला सुजला सोफला मलयज शीतलम सस्यामलाम मातरम वंदे मातरम शोभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। प्रिय साथियों, हम आज तक समस्त भारतवासी इस राष्ट्रगीत को सिर्फ इतने ही कड़ियों में गाते हुए चले आ रहे हैं और हमारे विद्यालयों में शासकीय दस्तावेजों में भी मात्र इतना ही राष्ट्रगीत लिखा हुआ है। इसलिए इसके आगे बहुत कुछ है, तो सुनिए। कोटि कोटि कंठ कल कल निराद कराले कोटि कोटि भुजेर धत घर कर वाले के बोले माँ तुम्ही हमले बहुबल धारणी नमामि तारणी रिपुदल वारणी में मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म तुम्ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां
सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं वर्णिं मातरं वन्दे मातरं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रिय साथियों, अब हम व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन की बात करते हैं कि आखिर इस व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन के माध्यम से हमको क्या क्या करना है। क्योंकि करना तो बहुत कुछ है, परंतु अभी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारे ये है कि सबसे पहले हमको गौ माता को, गौ हत्या को पूर्णतः बंद कराना है और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना है। क्योंकि जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि गौ माता के घी, दूध, दही, मई से लेकर गोबर से लेकर और गोमूत्र तक इस मानव समाज के कार्य में आता है। इसलिए वो हमारे पूज्य माता के समान है, उसकी गौ हत्या बंद होना चाहिए। क्योंकि गौ माता को पूजने वाले सिर्फ सत्य सनातन धर्मी हैं और जो गौ माता को कटते देखें वो हिंदू नहीं विधर्मी है। इसलिए सबसे जो हमारा पहला कार्य है वो ये है कि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दूसरा कार्य हमारा जो है वो ये है कि सत्य सनातन धर्म की धार्मिक व्यवस्था का सुधार करवाना है, धार्मिक व्यवस्था का सुधार करना है। क्योंकि आज हमें देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे धर्म का मूल स्वरूप है उसे कुछ तथाकथित लोगों ने, या ये कहो कि कुछ अयोग्य लोगों ने उस धार्मिक स्वरूप को खंडित कर उसे धर्म को धंधे का स्वरूप प्रदान कर दिया है, जिससे हमारे समाज के अधिकतम लोग हमारे धर्म की सच्चाई से, धर्म की सत्यता से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। इसलिए सभी देशवासियों की आस्था को देखते हुए, निष्ठा को देखते हुए हमारे भारत भूमि के सभी पूज्य ऋषि मुनियों, साधु संतों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो अपनी धर्म संसद के माध्यम से हमारी धार्मिक व्यवस्था को सुधारने हेतु और शीघ्र अति शीघ्र और जितना भी अधिक से अधिक हो सके उतना अच्छे प्रयास करके और शीघ्र इसका कदम उठाएं और हमारी धार्मिक व्यवस्था को सुधारें। तीसरा हमारा जो कार्य है वो ये है कि समूचे राष्ट्र में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को सम्मिलित करके, शामिल करके और संपूर्ण देश में गुरुकुलीय व्यवस्था लागू की जाए। क्यों कि हमारे गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है वो ऐसा ज्ञान विज्ञान है कि आज संसार के सभी देश सिर्फ उसी ज्ञान से उन्नत हो पाए हैं और उसी ज्ञान से आगे बढ़े हैं। लेकिन हम उसके अभाव में आज अपनी जगह और पतन की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में अगर गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली लागू होगी तो आने वाले भविष्य में हम अमेरिका ही नहीं
दुनिया के किसी भी देश से आगे होंगे और आने वाले भविष्य में हम पुनः विश्व गुरु बन करके उभरेंगे। चौथी हमारी जो मांग है वो ये है कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, उसमें भी सुधार किया जाए। क्योंकि देखने में ये आता है कि हमारे देश का जो कानून है वो हमारे देशवासियों के अनुकूल, हमारे देशवासियों के जीवन शैली के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो नकली कानून हो। इसलिए इसमें संशोधन एवं सुधार करके और हमारे देश को, संविधान को हमारी सत्य सनातन संस्कृति के अनुरूप, हमारे भारतवासियों की जीवन शैली के अनुरूप बनाया जाए। और हमारा पांचवी जो मांग है वो ये है, पांचवा जो हमारा मुख्य है कि पूरे देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू की जाए। क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि देश में और समाज में, संपूर्ण देश के समाज में कोई समानता नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसलिए सभी राष्ट्र चिंतक, देश में बैठे हुए जिम्मेवार कर्णधार, सभी से हमारा अनुरोध है कि वो देशवासियों की दिशा और दशा का चिंतन करते हुए देश में समान नागरिकता लागू करें, जिससे कि सभी मानव समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रिय साथियों, ये काम कठिन नहीं है, ये बड़े सहज और सरल काम है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो ये काम आज और अभी मंजूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं और लागू भी हो सकते हैं। परंतु बड़े ही वेदना का विषय है कि आज हमारी सरकारों के सदन में हमारे सामने हमारे ही लोग विपक्ष के रूप में बैठे हुए, विपक्ष ही बनकर बैठे हुए, जो हमारे देश धर्म संस्कृति के आवश्यक कार्यों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए सभी धर्म प्रेमी राष्ट्रभक्तों से सादर अनुरोध है कि आप आज एवं अभी से हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाएं और राष्ट्र व जनहित के इन्हीं 5 कार्यों को लेकर के अपने अपनी ग्राम पंचायतों में, अपनी अपनी नगर पालिकाओं में, अपनी अपनी नगर पंचायतों में, अपनी अपनी विधानसभाओं में और अपने अपने प्रदेश की सदनों में इन प्रस्ताव को पास कराकर और इनको लागू करवाएं। और जो लोग और जो जनप्रतिनिधि इनका विरोध करें तो आप निडर होकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराएं, उनकी शिकायत करें। क्यों? कि ये हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये हमारी कोई राजनीतिक मांग नहीं है। ये मांग हमारे देशवासियों की एक सार्वभौमिक मांग है जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए ये सभी कार्य हमारे सभी निष्ठावान देशभक्तों को करना है और इस व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन की सफलता के लिए हमें संपूर्ण देश में सभी राज्यों में एक एक जिम्मेवार सहयोगी की भी आवश्यकता है, जिससे कि सुचारू रूप से वहाँ पर जो है इस व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन का संचालन हो सके और कार्यक्रम चल सके। इसलिए जो भी सेवाभावी व्यक्ति हों, जो भी सेवाभावी धर्म प्रेमी भक्तगण हों, वो जो है हमारे नंबर पर संपर्क करें। हम उनको उस संबंधित प्रदेश का संयोजक बनाकर उनको वो जिम्मेवारी सौंपेंगे। क्यों कि ये राष्ट्रहित व जनहित का काम है, इसमें कोई पद प्रतिष्ठा का या दौलत शोहरत का कहीं भी कोई काम है नहीं है। ये तो मात्र और मात्र एक देश प्रेमी राष्ट्रभक्तों का कार्य है जो सेवाभावी
देशभक्ति ही कर सकते हैं। इसलिए हम आप सभी धर्म प्रेमी राष्ट्रभक्तों से अनुरोध करते हैं कि आज और अभी से इस व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में प्रारंभ कर दें और अपने अपने क्षेत्रों की जन समस्याओं को इस व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन के माध्यम से उठाते हुए और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सदनों में रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखते हुए इनको पास कराएं और ये सब करते हुए इसको आगे बढ़ाएं। क्यों कि आज तो मात्र शुभारंभ है, ये हमारा कार्यक्रम आगामी 25 वर्षों तक चलना है और जब तक अगर आप और हमारे अन्य राजनेता वर्तमान समय की तरह अगर देशवासियों का साथ देते रहे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। आपका हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा, लेकिन अगर कहीं कोई अड़चन आ रही है तो कहीं और से नहीं, हमारे घर के अंदर हमारे अपने ही लोगों से आ रही है। इसलिए आने वाले चुनावों में ये ध्यान रखें, कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमें लेना देना है और उन व्यक्तियों से है जो अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था रखते हों। इसलिए भविष्य में होने वाले सभी आम चुनाव में हमें मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे निष्पक्ष छवि के प्रत्याशियों को ही चुनाव में विजयी बनाना है और जो राजनीतिक दल, जो राजनेता हमारे देश धर्म संस्कृति के कार्यों में बाधक बन रहे हैं, उनको हमें आने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी चुनाव में उनको रास्ते से हटाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आखिरी में वैदिक प्रार्थना, राष्ट्रीय वैदिक प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत है। ब्रह्मांड स्वराष्ट्र में हो, दुज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्री महारथी हो और दिल विनाशकारी होवे, दुधारू गौएं आसु बाही, आधार राष्ट्र की हो नारी स्वभाव सदाई, बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र होवे, एक छान सार बरसे पर जन ताप धोवे, फल फूल से लधी हो औषध अमोघ सारी, होग क्षेम कारी स्वाधीनता हमारी, ब्रह्मांड राष्ट्र स्वराष्ट्र में हो, दुज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्री महारथी हो और दिल विनाशकारी। बोले महर्षि दयानंद सरस्वती की।
सुपर